50 से ज्यादा बड़े और एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे झुलसकर सिलेंडर्स की वजह से जो धमाके हुए सिलेंडर्स में, उसमें जाँ बहक हुए और इस वक्त अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कोई 100% बर्न्ड है, कोई 90% बर्न्ड है, कोई 80% जल गया है, कोई 70% जल गया है, कोई 20% जला है। परवरदिगार उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। हम उनके वालिदैन के साथ, उनके अहले खाना के साथ, उनके घर वालों के साथ, उनकी माओं के साथ, उनके छोटे बड़े बहन भाइयों के साथ यहाँ पर इजहार ताज़ियत और अयादत करने के लिए आए। चाहते हैं कि ऐसा सानहा, ऐसा वाकया हैदराबाद तो क्या पूरे पाकिस्तान में किसी भी पाकिस्तानी के साथ ना दोहराया जाए, मगर इसके लिए हमें गौर करना होगा कि वो क्या मुहर्रिकात थे, वो क्या वाकया था जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में हमारे बच्चे या तो हमसे छिन गए, या करीबुल मर्ग हैं, या फिर वो जितने ज्यादा जख्मी हैं वो वाकया दोबारा पाकिस्तान में किसी के साथ ना हो। इसमें ओगरा ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक वफाकी इदारा है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सारा पाकिस्तान, सिर्फ 40% पाकिस्तान ऐसा है जो पाइपलाइंस के जरिए से गैस हासिल करता है। 60% पाकिस्तान जो कि गांव गोठों में, देहातों में रहते हैं, उनको सिलेंडर्स के जरिए गैस हासिल करनी पड़ती। कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, वेल्डिंग कैसी हो रही है, वेल्व्स कैसे हैं, क्या पूरे पाकिस्तान में कोई पूछने वाला है इस बात को, कोई देखने वाला है? और फिर वो तमाम गैस की दुकानें जहां पर शुद्र बेमुहार सिलेंडर्स में गैस भरी जा रही है, कैसे भरा जा रहा है, क्या भरा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ओगरा की ये जिम्मेदारी बनती है, उनके पास इंस्पेक्टर्स भी हैं, मगर वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स को वो डालकर थर्ड पार्टी को, तीसरे लोगों को इंस्पेक्शन देकर भूल गए हैं। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, सिर्फ कराची ही नहीं, सिर्फ सिंध ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में गैस सिलेंडर से वाबस्ता जो सानहात हैं वो और हादसात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, स्कूल की वैनों में सिलेंडर्स फट रहे हैं और बच्चे मर रहे हैं। क्या कोई पूछने वाला है? हम कौमी असेंबली में इसके खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाएंगे, बल्कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज, यहां पर हमारे 2 से 3 MNA इस वक्त मौजूद हैं, ये मामला कौन देखेगा? कर यहां पर हैदराबाद के जो अस्पताल हैं, जो उनकी हालत है, जो पहले जख्मी बच्चे यहां से भेजे गए, 2-2 घंटे वो बर्न्ड बच्चे, 100% जले हुए, 90% जले हुए, 80% जले हुए, 2-2 घंटे उनको यहाँ अस्पतालों में रोका गया के बाद 2 घंटे दूर कराची भेज दिया गया। और वहां के जो अस्पतालों की सूरत हाल है, एक अस्पताल से वो बच्चे नहीं संभले, इतनी बड़ी तादाद में वो बच्चे थे, कुछ सिविल अस्पताल में, कुछ पटेल अस्पताल में, कुछ दीगर अस्पतालों में, और वहां पर भी जो रिस्पांस था, मैं अभी एक हमारे यहां पर एक बच्चा असगर भाई के बच्चे असगर भाई से मिलके आ रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने सिविल अस्पताल के मामलात बताए, मैं शर्मसार हूं उनसे। मैं दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग कर आया हूं उनसे, और मैं फिर मांगूंगा, और हर एक से जिसका बच्चा यहां मरा है मैं माफी मांगना चाहता हूं।
कि जो हुकूमत सिंध को उनकी टेक केयर करनी चाहिए थी, जो देखभाल करनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। वो बच्चे जो मर गए वो तड़प तड़प कर, सिसक सिसक कर, बिलक बिलक कर मर गए और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। सिंध असेंबली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यहां पर अली खुर्शीदी मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो न सिर्फ इस मसले पर बात करें बल्कि पूरी ताकत से हुकूमत सिंध के दामन को झंझोड़ें और ऐवानों को हिलाएं कि ये सानेहा दोबारा कराची क्या, हैदराबाद क्या, ठट्टा क्या, कश्मीर क्या, जैकबाबाद क्या, सांगड़ क्या, किसी शहर में सिंध के या पाकिस्तान के किसी हिस्से में ना हो। यह इंतहाई अजियतनाक बात है। आज हम उस जगह पर खड़े हैं जहां यह सानिया हुआ। हम दोबारा नहीं खड़े होना चाहते कहीं पर भी, मगर उसके लिए जो इकदाम सिंध हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को उठाने पड़ेंगे, मैं उसके लिए खुर्शीदी भाई से कहता हूं कि वो आपकी गोशगुजारी। मैं तस्वीर के दूसरे पहलू की जानिब पाऊंगा कि जिसमें एक सानिया हो जाता है एक जगह पे, और उस सानिया के बाद जो इंतजामात जिले और सूबाई हुकूमतों को करने के हैं, उस जिले हुकूमत की अगर किसी जगह पे आग लग जाती है किसी भी वजह से, तो आग बुझाने की जो जिम्मेदारी होती है वो हर मुअज़्ज़िम माशरे में, शहरों में वो फायर ब्रिगेड का पूरा एक महकमा होता है। मैं यहाँ पे सिंध के दूसरे बड़े शहर में खड़ा हुआ आपसे बात कर रहा हूं और यहाँ के फायर ब्रिगेड और फायर टेंडर्स की सूरत हाल ऐसी है कि वो इफेक्टिविटी उनकी खत्म हो गई है। यहाँ पर जब सीएम साहब या दीगर बुजुर्ग के प्रोटोकॉल में जाना होता है तो एचएमसी के फायर टेंडर्स को इस्तेमाल कर लिया जाता है, मगर यहाँ पर जब लोगों की इमलाक को और जान पे जब बन पाती है, जब यहाँ आग लग जाती है, तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड हैदराबाद वालों के लिए, हैदराबाद वालों की आवाम के लिए, हैदराबाद के बच्चों के लिए मयसर नहीं है। ये है अलमिया, ये है अलमनाक सूरत हाल। और फिर बात की जा रही थी ना हेल्थ की, कि यहाँ पे अगर कोई वाकया होता है कि भाई बच्चे झुलस गए, 50 से ज्यादा बच्चे जो है वो झुलस गए, मुख्तलिफ अस्पताल में चले गए। भाई यहाँ पे बिठाई अस्पताल मौजूद है, हाली रोड अस्पताल मौजूद है, ये प्रेटाबाद में हम खड़े हुए प्रेटाबाद अस्पताल मौजूद है। ये अस्पताल कहना भी मतलब बिल्कुल ही बेवकूफी होगी अगर कोई शख्स इन्हें अस्पताल भी कहता है। यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि प्रेटाबाद अस्पताल की बात कर लूं जहां हम खड़े में, 2 बजे के बाद तो वहां ना डॉक्टर मयसर है ना पैरामेडिक स्टाफ मयसर है। आप उसको कैसे अस्पताल कह सकते हैं भाई? 40 लाख नफूस से के जायद बड़ा शहर, सिंध का दूसरा बड़ा शहर मेरा हैदराबाद शहर, यहाँ पर सहूलतें सेहत की मैंने आपके सामने 2 लाइन में बता दी। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ हैदराबाद शहर की बात कर लूं तो नेशनल एक्सचेकर में ये शहर हैदराबाद जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, बात 70 अरब से जायद का टैक्स जो है वो ये हैदराबाद शहर नेशनल एक्सचेकर में जमा करा लिए कि यहाँ पे जब टैक्स कलेक्शन की बात आती है तो इनको कराची और हैदराबाद याद आने लगता है। जहां सहूलियात देने की बात आती है तो यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि 2 बजे के बाद अस्पताल नहीं है। यहां पर लोगों की जान जा रही है तो जाए। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि पिछले 15 सालों से मुतलकुल अनान इस सूबे पर विराजमान एक मुतासिब हुकूमत, एक निकम्मी हुकूमत, सिंध के दूसरे बड़े शहर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, सानिया हो जाता है, पूरा हैदराबाद सोगवार है, पूरा हैदराबाद सोगवार है। यहाँ बच्चों की जाने जा रही हैं, 9 से ज्यादा अमवात हो चुकी है। यहाँ पर वुज़रा के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। सिविल अस्पताल में जाके ये जो यहाँ के वजीर आला साहब है वो ये फरमाते जी सेहत की बेहतरीन सहूलियात हम दे रहे हैं, और भाई हैदराबाद में क्यों नहीं है ये सहूलियात सारी? ये है अलमिया। बंस वार्ड नाम का बंस वार्ड है, एक कमरे को उसके बाहर लिख दिया जाए बंस वार्ड तो वो बंस वार्ड नहीं होता भाई। ये वजीर आला साहब ये सुन ले, पिछले 2 दिनों से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं वजीर आला सिंध से, वजीर आला के कान पे जू नहीं रेंग रही है। ये है अलमिया। शहरी सिंध के नुमाइंदे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सहूलत वहां दी जा रही है वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा बेहतरी लाई जाए। इस सूबे का वजीर आला बात करने को तैयार नहीं है। 200 अरब से जायद का बजट है इस सेहत का, इस सिर्फ इस सूबे का। सूरत हाल आपके सामने, उठाएं अपना कैमरा और लेके चलें। अगर मैंने जो जितने भी क्लेम किए वो गलत है,
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ मजाक लगा के रखा हुआ है। हमारे शहर वैसे ही बर्बाद है। और ये इस सूबे का, इस शहर का जो मेयर है उसका हाल ये, उसको ये बताना चाहूंगा आप लोगों के तवज्जुह से, जो इस शहर का मेयर है, कि भाई हैदराबाद जो है ना वो सिर्फ कासिमाबाद नहीं है, लतीफाबाद भी हैदराबाद है, परेटाबाद भी हैदराबाद है। मतलब मजाक लगाया हुआ है। जो भी तरक्याती स्कीमें आएंगी, जो भी सहूलत आएंगी, वो अपने हलकों में डाल दी जाएंगी, अपने अपने इलाकों में डाल दी जाएंगी। भाई हैदराबाद शहर आप क्लेम करते हो, जैसे तैसे सही आप मेयर बने हो, तो भाई आप पूरे हैदराबाद शहर के मेयर हो। समझो इस चीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। क्यों नहीं फायर टेंडर सही होते इस हैदराबाद के? और जितने भी सहूलियात हैं यहाँ पे इस शहर में, ये हैदराबाद का एक एक बच्चा जानता है। 15 सालों से फाल नहीं है। ऐसा ही है ना भाई? ऐसा ही है ना? क्यों नहीं है फाल? इतनी बड़ी हुकूमत, 117 सीटें, मजाक लगाया हुआ है। हैदराबाद के लोग क्या इसराइली हैं क्या, जो इस तरह की सहूलियात रखी हुई है? या फलस्तीनी है? आप अपने आप को इसराइली समझते हो कि फलस्तीनियों पर जुल्म करते रहो? मजाक लगाया हुआ है। बच्चे मर गए यहाँ पे, मातम लगा हुआ है इन शहरों में, इस शहर में हैदराबाद में, इसकी पूरी फिजा सोगवार है। मजाक लगाया हुआ है। भाई आपके तवज्जुह से ही मैं हुकूमत सिंध को कहता हूं कि खुदारा कुछ नहीं कर सकते जख्मों पे मरहम रखने के लिए। जो जाबाग हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, जो बच्चे मासूम शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलीज को कंपनसेट किया जाए। कम से कम 50 लाख शहीदों को, 1 करोड़ जो 50 लाख जख्मियों को, और 1 करोड़ जो जो जिन फैमिली के जो शहीद हुए हैं उनको कंपनसेट करे खुदारा। यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि मेरी माए बहनें भी जख्मी हुई हुई इसी सानिया में, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां बैठ के तस्वीरी सेशन कर लिया, मीडिया को बुला लिया। भाई आए ना इन गलियों में, क्यों नहीं आता वजीर आला यहाँ का? क्यों नहीं आता वज़रा यहाँ के? क्या हैदराबाद वाले, क्या हैदराबाद सिंध का हिस्सा नहीं है? बड़ा उनको परेशानी लगती है जब हम बोलते हैं कराची और हैदराबाद। नहीं जी, वो सिर्फ भाई हम भी अगर मान लेते हैं जो आपकी बात भी है, तो क्यों नहीं आके खड़े हो रहे? क्यों नहीं दुख में उनके साथ खड़े हो रहे हैं हैदराबाद वालों के? क्यों नहीं उन फैमिलीज के साथ जाके खड़े हो रहा है वजीर आला इस सूबे का? ये मजाक लगाया हुआ है यहाँ पे। इस सारी सूरत हाल में मैं आप लोगों के तवज्जुह से एक और बात करना चाहूंगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो अस्पताल की यहाँ सहूलियात आपने दी हुई है, जो अरबों रुपए का बजट है, सैकड़ों अरब रुपए का बजट है, उसको खुदारा होश के नाखुन लें। ये मतलब कुछ ऐसी सहूलियात है जैसे सेहत है, तालीम है, खुदारा इस पे तो अपनी 2 नंबरियां और अपना सो कॉल्ड सिस्टम तो बंद करे ना। लोगों की जाने जा रही हैं। यहाँ का बंस वार्ड जो है वो खाली पड़ा हुआ है। लोग जब बच्चे यहाँ के जख्मी हुए थे तो उनको लेके गए थे, वो हैदराबाद की गर्मी में एसी नहीं चल रहा था, आम कमरों में डाल दिया था। 80-80%, 90-90% जो बच्चे झुलस गए थे। इसमें यह कोई सियासत की बात है? या हम सियासत कर रहे हैं? हम आपको हकायक बता रहे हैं। जब हम आपको हकायक बताते हैं तो आपको परेशानी शुरू हो जाती है। भाई अपना मुतासिबाना रवैये को ठीक करें सिंध हुकूमत, ये मजाक नहीं लगा हुआ। और सिंध के अस्पताल रेफरल सेंटर है, इसको अस्पताल मत कहें। अगर अस्पताल कहना है तो उधर वो सहूलियात भी दी जाए। यहाँ के बच्चे जो है, यहाँ के मेरी माँ है, मेरी बहन है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक मसले हैं यहाँ के शहर के, हर शहर के यही सूरत हाल है। डेवलपमेंट के नाम पे पैसे लेते हैं, वो उठा के अपने हलकों में ले जाते हैं, और जब हलकों में ले जाते हैं तो चलो वहीं लगा दो, वहां पे वो करप्शन करते हैं, वहां पे वो सिस्टम चलाते हैं। ये है सूरत हाल इस शहर की और पूरा सिंध की। इसको ठीक करने की जरूरत है। हम दूसरे सानिया का वेट नहीं करें, खुदारा होश के नाखुन लें, चाहे वो वफाकी हुकूमत से रिलेटेड चीजें हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत से रिलेटेड चीजें हो। भाई अपना हाउस इन ऑर्डर करें। ये हमारी तमाम लोगों की सियासत जो है ना, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़ी हुई है। लोग आपको जूते मारेंगे। मैं बहुत एहतियात से अल्फाज का चुनाव करके आपसे बात कर रहा हूं। यहां अगर जज्बात को सुनना है तो उन फैमिलीज के पास चले जाए जरा, हम होकर आ रहे हैं अभी। जैसे हैदर भाई ने बताया, हम इस शहर के नुमाइंदे हैं, शहरी सिंध के नुमाइंदे हैं। अपनी नुमाइंदगी, अपनी बात, शहरी लोगों की बात हम इख्तिदार के ऐवानों में भी पहुंचाना चाहते हैं। मगर मैंने जैसे आपको बताया कि 2 दिन से कोई वजीर साहब फोन उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कुछ किया तो है नहीं, यहाँ पे कौन से तीर चलाए हैं यहाँ पे। तो इस चीज को ठीक करने की जरूरत है। कंपनसेशन की बात मैंने कर दी है। और खुदारा जिले इंतजामिया, यहां पर सूबाई हुकूमत हो, जिले हुकूमत हो,
बहुत सारे ऐसे यहाँ पर अस्पताल मौजूद है, सेहत की चीजें मौजूद है, जिनको अगर फाल कर लिया जाएगा तो आगे इस तरह के हादसात से, सानेहात से बचा जा सकता है। कोसार मेडिकल कॉलेज कब का पड़ा हुआ है, 80% बन के जो है वो ओपन होने का, फंक्शनल होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इन सब चीजों को ठीक करना, फंक्शनल करना किसकी जिम्मेदारी है? अगर हम इस जिम्मेदारी को याद दिलाते तो इनको बुरा क्यों लगता है? इन तमाम चीजों को ठीक करना पड़ेगा। अगले साने का वेट नहीं करना है हमें। शहरी सिंध के लोग, पूरी आवाम, कराची तक कश्मीर बात करूंगा, वहां पे उन्होंने कौन से गुल खिलाए में, वहां पे उनको कश्मीर को और देही सिंध को जो है इन्होंने कौन सा दुबई और पेरिस बना दिया है। ये अगर देही सिंध की मैं बात कर लूं, उसको डाकुओं के हवाले कर दिया है, शहर में ये लोग खुद मौजूद है। ये तो हाल है पूरे सिंध का। तो इस तरह आगे ये सूबा नहीं चल सकता, ये शहर, हमारे शहर नहीं चल सकते, और अल्टीमेटली नुकसान इसका पाकिस्तान